नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कुलदीप कुमार टेक्नोलॉजी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं दिखा रहा हूँ आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड शुगर यूनिट खतौली के सौजन्य से तिलोरा गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आगे के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच में हमारे डेवलपमेंट हेड साहब हैं नीरव श्रीवास्तव जी, वो आपको जानकारी देंगे। तिलोरा ग्राम एवं आसपास के ग्रामों से आए हुए और इवन मुजफ्फरनगर से पचेंडा से आए हुए हमारे सम्मानित किसान भाइयों, नमस्कार। देखिए, जो बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा ये जो तिलोरा गांव है, जो गन्ने के लिए बहुत अच्छा प्रगतिशील गांव माना जाता है, और इसमें भी 18 के इस खेत के अलावा भी बहुत सारे किसानों के बहुत खेत इसके बराबर के खड़े हुए हैं। तो ये बता रहा है कि यहाँ किसान बड़े मन लगन से खेती कर रहे हैं और यहाँ की मिट्टी भी स्वस्थ है, क्योंकि ज़्यादातर मिट्टी हम देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले में वेंटिलेटर पे आ गई है। तो हमें नहीं लगता है कि तिलोरा की ज़मीन वेंटिलेटर पे आई है। यहाँ के किसान ट्राइकोडर्मा और गोबर की खाद आदि का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। तो बात चलती है प्रदर्शन प्लाटों से। प्रदर्शन प्लाट खतौली चीनी मिल द्वारा पिछले 5-6 सालों से लगाए जा रहे हैं, और प्रदर्शन प्लाटों की लगाने के पीछे मंशा यही होती है कि इसमें पैदावार सामान्य प्लाटों से 30% ज़्यादा आती है। तो इन प्रदर्शन प्लाटों पे हम लोग फील्ड डे करते हैं ताकि हमारे अन्य किसान भी इन किसानों के तजुर्बे को देख के अच्छी पैदावार ले सकें। इस संबंध में मैं आपको 2 लाइन की बात बताना चाहता हूँ। एक मुहावरा टाइप का है, किसानों के खेतों में प्रयोग, आप भी करें इसका उपयोग, यह है उत्तम खेती का ज्ञान, इससे बने हमारा देश महान। तो बात आ रही थी 18 वैरायटी की। 38 वैरायटी जैसे देवेंद्र जी ने बताया है कि हमारे बीच में जा रही है, क्योंकि उसमें लाल सड़न रोग बढ़ता जा रहा है, और ये पता नहीं है किस साल अचानक इतना ज़्यादा रेड रॉट इसमें आ जाए 38 वैरायटी में, कोरोना की तरह, कि हमारे किसान परेशान हो जाएं। तो चीनी मिल का हमारे किसान भाइयों से आग्रह है कि इस वैरायटी का रकबा हमें 25% तक ले जाना है पौधे में, और 18 का रकबा हमें लगभग 55 से 60% ले जाना है। अन्य प्रजातियों में 98-014, 15-023 का भी रकबा 5-5, 10-10% रखना है। कुछ नई वैरायटियां हैं, 18-231, 16-202, 14-201 को भी पुनः ट्राई किया जाएगा। तो इनका भी रकबा थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4% रखने की मिल की योजना है। क्योंकि मैं डेवलपमेंट हेड हूँ, सारी योजनाएं मुझे बनानी पड़ती हैं और किसानों से पूछ के मैं सारी योजनाएं बनाता हूँ। और जो मैं आज आपको 18 की पेडी कैसे लें और पौधे गन्ने की कैसे बुआई करें, इस संबंध में कुछ बताना चाहूँगा। देवेंद्र जी ने बता रखा है। तो 18 की पेडी अच्छी रखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे देवेंद्र जी ने बताया है कि पौधे की गन्ने की कटाई 1 फरवरी के बाद से करें। तेज पलकटी से जड़ से मिला के पौधे गन्ने की कटाई करें ताकि उसकी जड़ें टूटे ना, और उस खेत से सूखी पत्तियों को बाहर निकाल दें। सूखी पत्तियों को बाहर निकालने के बाद इसमें 3 चीजें डालनी है। एक है हमारा 250 ग्राम थायोफिनाइट मिथाइल, 250 ग्राम 250 मिलीलीटर इमिडाक्लोरोपिड 17.8% वाला, और जैसा देवेंद्र जी ने बताया है 40 मिलीलीटर इथाफोन। ये तीनों को आप मिलाकर 300 लीटर पानी में, अब जो बात है बड़ा ध्यान से सुनिएगा, 300 लीटर पानी में बना के कोराजन की तरह ड्रेंचिंग करनी है, ना कि छिड़काव करना है। धार बनाकर नोजल खोल के डालना है, और ये काम 7 दिनों के अंदर कर देना है। पौधा गन्ना जब काटेंगे 18 का, आप मान लीजिए आपका कोई 6 बीघे का खेत है, तो 6 बीघे के खेत का आप इंतजार नहीं कीजिएगा कि पूरी जब पर्चियां आ जाए, पूरा खेत कट जाए, तब आपकी इसकी कटाई करिए, क्योंकि वो 20-22 दिन हो जाएंगे उसमें। फिर जब एक बार ठूट काले हो जाएंगे तो कुछ नहीं फायदा होगा, आपको एक काम साथ के साथ करने पड़ेंगे। तो 18 की पेडी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि धीरे धीरे आप 38 वैरायटी को भूलते जाएंगे, क्योंकि हमारी 8 चीनी मिलें हैं इस समय हमारे प्रदेश अपनी त्रिवेणी ग्रुप की, और जिस यूनिट में 18 ज्यादा है वहाँ के किसान बहुत खुश हैं। पैदावार भी उनकी 70 कुंटल बीघे की कम से कम आ रही है, और जहाँ पे 38 ज्यादा है वहाँ पे दिक्कत है, पैदावार भी घट रही है, और गन्ने का रंग भी, वैरायटी भी अब चमकदार नहीं रही है 38 वैरायटी। तो 18 की पेडी आपको इस तरह से अच्छी लेनी है।
पौधे लेने के लिए जैसे देवेंद्र जी ने बताया, बहुत सही बताया कि मिट्टी ऊपर कम डालनी है, तो इसमें हम कुछ बातें और जोड़ना चाहेंगे कि इसमें आपको करना क्या है कि इसमें 18 के लिए थोड़ा गन्ने का बीज चढ़ा के बोइएगा, क्योंकि इसमें जमाव कम होता है। और एक काम इसमें कीजिएगा, जब पहले इसमें बीज की नाली बन जाएंगी, बीज के लिए जो नाली बन जाएंगी, तो उसमें जो भी आप खाद डाल रहे हैं पहले खाद डाल के उसमें मिला दीजिएगा लाइनों में। उसके बाद आंख के टुकड़ों को रखिएगा, क्योंकि अगर जब खाद बीज के संपर्क में आती है, बाद में अगर आपने पहले बीज बो दिया और ऊपर से खाद डाली, तो उसमें जो खाद आ जाएगी आंखों के संपर्क में, वो आंख हमारी गल जाती है। तो ये काम कर लीजिएगा। तीसरा, इसमें यूरिया भी डालना है पहली सिंचाई या 40-45 दिन बाद। और दूसरा, आपको कैल्शियम नाइट्रेट 50 से 55 दिन बाद जरूर डालना है, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट जिन भी किसानों ने डाला है, बसायत के किसानों ने डाला है, जो अच्छी खेती करते हैं, हमें लगता है ये जो तिलोरा वाले भाई साहब हैं हमारे, ये इन्होंने भी कैल्शियम नाइट्रेट जरूर डाला होगा इसमें। तो इससे भी इसकी हमारी 18 की पैदावार बढ़ती है। इसके अलावा 18 में क्या क्या करना है कि सिंचाई कम करनी है, सिंचाई हल्की देनी है। सिंचाई ज्यादा देंगे तो नुकसान ही नुकसान होगा। और इसके अलावा इसमें 18 में आपको बंधाई जो करनी है, इसका ऊपर से अगोला भारी होता है, तो बंधाई आप करेंगे बड़वाड़ बिन से 1.5 फीट नीचे। और अगोला भारी होने के कारण इसमें मिट्टी एकदम आलू की तरह चढ़ानी पड़ेगी आपको। अगर आपने मिट्टी हल्की चढ़ाई इसमें, तो गन्ना गिरने की संभावना रहती है। और एक साधारण सी बात है, 18 की बुआई पूर्व पश्चिम दिशा में करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे हवा निकलती जाएगी। अब बात आई मिट्टी के वेंटिलेटर, जैसे हम बता रहे हैं आपको, तो अगर आप ट्रेन से गन्ने की बुआई करते हैं तो बीच की मिट्टी आराम करती रहती है और मिट्टी को रेस्ट मिलता है, और उसमें मिट्टी को आराम देना बहुत जरूरी है। और ट्रेन से गन्ना हमारा बहुत बढ़ता है। जिन मिलों में हमारा, आप देख लीजिए, हमारे मिल के पास 10 जोन है। 10 जोनों में हमारा एक जोन है सिसोली, टिकैत साहब का जोन, किसानों की राजधानी है सिसोली। तो उसमें क्या है कि वहां पे 500 हेक्टेयर में पिछली बार पौधे गन्ने में ट्रेंच लगा था, और वहां की पैदावार, हम लोगों से भी जब मालिक पूछते हैं भाई तुम्हारा कौन सा जोन है कि पैदावार कहाँ अच्छी ले रहे हो, तो हम लोग कहते हैं वहाँ 1000 कुंटल हेक्टेयर का गन्ना निकल रहा है। और बाकी जोनों में, जैसे हम यहाँ जानसठ बी में बैठे हैं, यहाँ की पैदावार लगभग 750 कुंटल बीघे हेक्टेयर की है, और 800 की भी है यहाँ पे है। ओवरऑल एवरेज यहाँ 750 का है। तो कहने का मतलब ये है कि बात हो रही है गहरी जुताई। गहरी जुताई मिट्टी में आजकल, जैसे मिट्टी को हम 45 दिन का रेस्ट दे रहे हैं, आराम दे रहे हैं मिट्टी को 40-45 दिन का, क्योंकि इस समय जो गेहूं की बुआई हो चुकी है, सरसों की बुआई हो चुकी है, जो भी मिट्टी है अब वो आराम की अवस्था में है, तो उसको आराम मत करने दीजिए, उसमें थोड़ा सा गहरी जुताई कीजिए। गहरी जुताई गन्ने में 1.25 फुट 1.5 फुट तक होनी चाहिए। गहरी जुताई चिजलर से और एमबी प्लो से और रोटरी, ये अपना जो होता है, ये अपना डिस्क वाला हैरो होता है, इससे जरूर कीजिए। गहरी जुताई से हमारी जब गड्ढे में धूप लगेगी, इससे जब हमारे हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे हार्मफुल, जो हमारे खराब वाले जीवाणु हैं, इनकी नष्ट हो जाएंगे, लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी। और उसके बाद इसमें आप ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए और गोबर की खाद डाल दीजिए, तो इससे बहुत फायदा होगा, मिट्टी को आराम मिलेगा। और इसके अलावा लास्ट में जड़ वेदक कीट का भी इसमें नियंत्रण होगा, क्योंकि इसके अभी जो लार्वा होगा, जो 18 वैरायटी को जड़ वेदक बहुत नुकसान कर रहा है, तो इसका भी नियंत्रण हो जाएगा। इसमें हमारे विकास तोमर जी हमारे बीच में है, काफी एक्सपर्ट आदमी हमारे साथ आए हैं, तो ये बताते हैं कि इसमें कुनाल फास्ट कीटनाशक भी अगर अभी डाल देंगे आप, तो उससे आगे वाला जड़ वेदक कीट हमारा अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजकुमार तोमर जी को आमंत्रित करता हूं कि अगले वक्ता का नाम सेलेक्ट करें और उनको माइक देने की कृपा करें। धन्यवाद।